सुप्रीमो उपचुनाव से पहले एक्टिव हो चुकी हैं। कल अहम बैठक बुलाई गई है जहां मायावती बीएसपी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगी। साथ ही मीटिंग में जनाधार बढ़ाने के लिए दिए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की भी इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बसपा अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने में जुटती हुई नजर आ रही। इस बीच ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, जहां बसपा सुप्रीमो कल अहम बैठक बुलाएंगी, जिसमें जिलाध्यक्षों को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगी मायावती। तो वहीं अहम बैठक बुलाई गई है, मायावती की ओर से बीएसपी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। इसके साथ साथ जिलाध्यक्षों को भी संबोधित करेंगी और साथ ही इससे पहले जो मीटिंग हुई थी जिसमें जो निर्देश दिए गए थे उसको लेकर लगातार समीक्षा करती हुई नजर आ रही है मायावती। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार मायावती का बेहद ही खराब प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसके बाद से बसपा लगातार मंथन में जुटी हुई है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता उवैस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उवैस, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में मायावती का जो प्रदर्शन था, मायावती और उनकी पार्टी का जो प्रदर्शन देखने को मिला था बेहद ही खराब था, और अब उपचुनाव सामने है, जनाधार वापसी के लिए लगातार मंथन देखने को मिला। कल बैठक होगी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि मायावती बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो तमाम जो आने वाले 10 सीटों पे चुनाव है उसको लेकर सक्रिय हो गई हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो मायावती हैं वो तमाम जो बैठकों का दौर जारी है, और कल एक बैठक होने वाली है चुनाव को लेकर। अपने इस बार बढ़त बनाने के लिए तमाम जो मायावती के जो पदाधिकारी हैं, जो इनकी पार्टी के पदाधिकारी, उनको बुलाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस बार लगातार मायावती का खराब प्रदर्शन चल रहा है, और उसको लेकर अब जो मायावती हैं वो सक्रिय हो रही हैं। वो चाहती हैं कि तमाम जो इस बार जो चुनाव होने वाला है और चुनाव में जो सीटें हैं वो उनकी कम ना होकर ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, क्योंकि इनको अपना जो है फिर से वर्चस्व बनाने में लगी नहीं है। क्योंकि यूपी के अंदर इनका वर्चस्व जो है बहुत खराब रहा है, प्रदर्शन भी बड़ा खराब रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अब जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में कहीं ना कहीं देखा जाए तो मायावती अपनी बढ़त बनाने में लगी हुई है। जी, जिस प्रकार से पदाधिकारी कल मौजूद रहेंगे, जिलाध्यक्ष रहेंगे, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? उवैस से हमारा संपर्क टूट गया है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है बसपा में। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रयागराज में कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन कर रहा है। जहां आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सांसद उज्जवल रमन सिंह की अगुवाई में कांग्रेसी धरने पर बैठे हैं। धरने में शामिल कांग्रेसी यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी कांग्रेसी हाथों में तख्ती लिखे स्लोगन के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसको लेकर धरने पर बैठे कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार को नौजवानों और किसानों की समस्याओं को हल करना चाहिए, वरना कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन की रणनीति के लिए बाध्य होंगे। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने एक अभद्र टिप्पणी की और जिसका संरक्षण मैं कह रहा हूं कि सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तत्काल ऐसे, मैंने तो अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी नेता प्रतिपक्ष पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हुए किसी भी मंत्री को नहीं देखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत, भारतीय जनता पार्टी की नीति और भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना व्यवहार कर रही है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नीति, इस पर तत्काल उन्होंने रोक लगाई है और कहा है कि इस पर आगे हम फैसला करेंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। देखिए, कानून में दायरे में रहकर किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हो,
कोई अगर गलत काम करता है तो उसको कानून के दायरे में रहकर। तो वहीं आपने सुना कि जिस प्रकार से जो बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, जिसके बाद 1 अक्टूबर तक के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर सांसद उज्जवल रमन सिंह ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कहीं ना कहीं स्वागत योग्य है, और इसके साथ साथ वो योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। किसानों की समस्याओं, नौजवानों की समस्याओं, जो महंगाई, बेरोजगारी की समस्या, उसको लेकर कांग्रेसी प्रयागराज में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कह रहे कि अगर इन सब चीजों का जल्द से जल्द निस्तारण नहीं होता है तो नौजवान बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि सांसद उज्जवल रमन सिंह की अगुवाई में कांग्रेसी धरने पर बैठे हैं। धरने में शामिल कांग्रेसी यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी कांग्रेसी हाथों में तख्ती लेके स्लोगन के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रहे। इसको लेकर धरने पर बैठे कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, जिस प्रकार से लगातार कांग्रेसी हमलावर नजर आ रहे थे, तो आज उज्जवल रमन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेसी धरने पर बैठते हुए नजर आ रहे, क्या कुछ मांग है इनकी? देखिए विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और उसको लेकर के देश प्रदेश भर में जो आज ये प्रदर्शन हो रहा है, प्रयागराज में भी इसका असर दिखाई पड़ा। सांसद उज्जवल रमन सिंह के द्वारा प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर काफी देर तक प्रदर्शन, जो वहां पर बैठे धरने पर बैठे रहे और नारेबाजी भी खूब जमकर हुई, तख्तियां हाथों पे लिए हुए थे, कई स्लोगन थे उसमें। तो ये सब चीजें हैं और उपचुनाव को देखते हुए भी एक तरह से विपक्ष जो है घेरने की कोशिश कर रहा है। नितेश, जिस प्रकार से बुलडोजर एक्शन पर भी टिप्पणी करते हुए नजर आए उज्जवल, क्या कुछ उन्होंने कहा? देखिए जो बुलडोजर पे ये जो फैसला आया है न्यायालय की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से, इसमें कई चीजें हैं जिसको लेकर के भी उन्होंने टिप्पणी की बुलडोजर को लेकर के। तो ये वही है कि अपनी मांगों को लेकर के जो प्रदेश व्यापी जो कानून व्यवस्था को लेकर के उनके कहना था, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कई तरह के मुद्दे थे, बेरोजगारी को लेकर के, और ये छात्रों के प्रति जो मतलब उन्होंने कहा कि आंदोलन किया जाएगा। तो बहुत सी चीजें हैं जिनको लेकर के उनका प्रदर्शन था आज और धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। कितनी की तादाद पे लोग शामिल हुए इस प्रदर्शन में? देखिए क्योंकि ये जो मतलब सांसद उज्जवल रमन है, सभी जानते पहले समाजवादी पार्टी के थे और ये गठबंधन से चुनाव लड़े थे। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो दोनों के ही कार्यकर्ता थे, काफी संख्या में शामिल हुए थे और काफी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता मौजूद है। दोनों पार्टियों की गठबंधन की तरह ये एक प्रदर्शन किया गया। बिल्कुल नितेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।